जब पेशेंट का डिसीजन हो जाता है कि कैटरेक्ट सर्जरी करना है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने आता है कि कौन सा लेंस यूज करें। बहुत सारे लेंसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मल्टीफोकल, टॉरिक, ट्राइफोकल, ईडीएफ लेंसेस। ऐसे में यदि इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि क्या किया जाए। जब सबसे पहले जब भी डिसीजन होता है तो सबसे पहले दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात, हमें क्या ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल को क्या ज़रूरी है, एंड नंबर टू, हमारी आँख के लिए कोई पर्टिकुलर लेंस सूटेबल है कि नहीं है। सूटेबिलिटी का जो इशू है ये यूजुअली आई स्पेशलिस्ट डिसाइड करते हैं, जबकि खुद का इंडिविजुअल नीड या खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या रिक्वायरमेंट है, ये आप अपनी लाइफस्टाइल को देखिए और दो सवालों का जवाब दें। पहली बात कि क्या आप चश्मा ऑपरेशन के बाद पहनना चाहते हैं या आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि एक बार ऑपरेशन हो जाए तो चश्मे से डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें चश्मे से कोई तकलीफ़ नहीं है, वो चश्मा पहन सकते हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। जो लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, उनके लिए फर्दर एक क्वेश्चन है कि क्या वो विज़न में थोड़ा-सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यदि हम लोग मल्टीफ़ोकल लेंस जो इन केसेस में लगाते हैं, उसमें थोड़ा विज़न कॉम्प्रोमाइज़ होता है और पेशेंट को हल्का-फुल्का साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे हैलोज़ आता है, लाइट के आस-पास एक रिंग दिख सकता है, या लाइट में से रात में जो लाइट होती है उसके पास में से लाइन्स निकल सकते हैं। तो यदि ये पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि वो स्टैंडर्ड लेंस को ही ऑप्ट करें और हल्का-फुल्का चश्मा पहन लें, जिससे कि उन्हें इमेज का क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका क्वालिटी ऑफ इमेज एकदम बढ़िया रहेगा। बट जो पेशेंट्स को ये हल्का-सा साइड इफ़ेक्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं है एंड वो बर्दाश्त कर सकते हैं, देन मल्टीफोकल इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर देम। तो मल्टीफोकल लेंस में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है बाइफोकल, जिसमें दूर का और पास का दोनों ही देखने के लिए चश्मे का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यदि लैपटॉप या मोबाइल पे ज़्यादा काम होता है तब हल्का-सा चश्मे का पावर लग सकता है। ट्राइफोकल, जैसे कि नाम में ही है 3 फोकस, इसमें दूर का, नज़दीक का और इंटरमीडिएट डिस्टेंस तीनों ही फोकस ठीक हो जाता है। एंड तीसरा है ईडीओएफ, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेस। इस लेंस में दूर का और इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जिसमें कि पढ़ना और मोबाइल का काम करने में आसानी होता है। तो इन तीनों में से जो पेशेंट का लाइफस्टाइल जैसा है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। मोनोफोकल लेंस उन पेशेंट्स के लिए है जो चश्मा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोफोकल लेंस 99% पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें 2 टाइप होता है। एक टाइप ये होता है कि जिन लोगों को चाहते हैं कि चश्मा सब समय ना पहनना पड़े, सिर्फ नज़दीक के लिए पहनना पड़े, तो उनके लिए टॉरिक लेंस दिया जाता है, जिसमें दूर में फिर इतना चश्मा पहनने का ज़रूरत दूर देखने में इतना चश्मा पहनने का ज़रूरत नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड मोनोफोकल, जिसमें दूर और पास दोनों में चश्मा लगता है। स्टैंडर्ड मोनोफोकल में फिर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्फेरिकल लेंस, एक होता है एस्फेरिकल लेंस। अब इन दोनों में क्या अंतर है हम जानेंगे। सो यदि हम हमारी आँख का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक पुतली होती है, जिसका साइज़ अराउंड 2 से 3 मिलीमीटर होता है जब हम नॉर्मल डे लाइट में होते हैं, या फिर रूम में है जहाँ लाइट की बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइट है, या यदि हम रात में बाहर भी निकल रहे हैं तो और बहुत अच्छा खासा इल्यूमिनेशन है तो भी हमारा प्यूपिल साइज़ 2 से 3 मिलीमीटर होता है। ऐसी लाइटिंग कंडीशन में जब प्यूपिल का साइज़ 3 मिलीमीटर हो तो लाइट लेंस के सेंटर पार्ट से ही जाता है, और सेंट्रल 3 मिलीमीटर का जो जोन होता है लेंस का, ये बेस्ट जोन होता है, इसमें एक पॉइंट इमेज बन जाता है। लेकिन जब लाइट का बाहर लाइट कम होता है तो अंदर का पुतली बड़ा हो जाता है, जिसका साइज करीब 6 से 7 मिलीमीटर हो जाता है। इस वजह से लाइट लेंस के साइड में से मेंटेन होना चालू हो जाता है।
स्फेरिकल लेंस में जो कर्वेचर होता है वो एकदम एक समान होता है, जिसकी वजह से जो लाइट होता है, कॉर्नर का लाइट वो ज़्यादा मुड़ जाता है, ज़्यादा कन्वर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट फोकस नहीं बनता है। और इसीलिए स्फेरिकल लेंस डालने के बाद पेशेंट को बहुत लो लाइट कंडीशन में हल्का सा हेजीनेस लगता है, जबकि एस्फेरिकल लेंस उस कर्वेचर को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है और एक पॉइंट फोकस पे आ जाता है और पेशेंट को अच्छा क्लैरिटी मिल जाता है। सो जिन पेशेंट्स का अंधेरे में ज़्यादा काम है, जैसे रात में नाइट हाईवे ड्राइविंग करते हैं या खूब रात में बाहर निकलने का काम होता है, ऐसे केसेस में एस्फेरिक लेंसेज का बेनिफिट होता है। सो जैसा अभी हमने देखा कि लेंस का जो डिसीजन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें डॉक्टर का और पेशेंट का दोनों का ही रोल होता है, और अच्छे से सब लेंस का प्रोज और कॉन्स जानना है, लेंस अपनी आंखों की सुटेबिलिटी देखना है, और आपका जो लाइफस्टाइल नीड्स है उसकी बेसिस पे फाइनल डिसीजन लेना है लेंस के लिए। थैंक यू।